इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। इस पुस्तक का प्रकाशन बिहार राष्ट्र भाषा परिषद ने किया है। मैं इस पुस्तक की इस तस्वीर को दिखाना चाहता हूँ कि कैसे महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में विजयश्री प्राप्त करने के बाद जब भारत में लौटे तो शुरुआत यहाँ के आंदोलन जब हुआ तो उन्होंने शुरुआत चंपारण से की। सच पूछिए तो चंपारण भारत का चैंपियन इलाका रहा है, जहाँ से हमारे महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की शुरुआत की। महात्मा गांधी जब भारत में आए और गोरों का जो अत्याचार नीलों के ऊपर होता था, नील की खेती करने की बाध्यता जो थी और जो परेशानियां थी यहाँ के गरीब लोगों की, उसमें महात्मा गांधी लंगोटी वाले नहीं थे। महात्मा गांधी उस समय धोती कुर्ता में, गमछा वाले, मुरेठा वाले और मूँछों वाले थे। महात्मा गांधी के साथ कस्तूरबा भी थी। लगता था कि कस्तूरबा महात्मा गांधी के साथ छाया की तरह चलती थी। और जिस तरह से महात्मा गांधी ने निर्णय किया था, वैसे ही चंपारण में भी उन्होंने चंपारण की जनता को जो शिक्षा दी, वो केवल व्याख्यानों से शिक्षा नहीं दी, बल्कि उन्होंने करके दिखाया, कर्मों से वहाँ की भोली भाली जनता को शिक्षा दी। और शुरुआत यहीं से अत्याचार के विरुद्ध चंपारण में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत की। और उस समय एक शख्स थे जो बाबू राजेंद्र प्रसाद के भी सहयोगी थे, बाबू रामनवमी प्रसाद। रामनवमी प्रसाद भी महात्मा गांधी के साथ हमेशा साथ रहे। और मंझौआ एक इलाका है चंपारण का, जिसके विषय में कहा जाता है कि अजब देश मंझौआ जहाँ भात न पूछे कौआ। ये कहावत है वहाँ का। और ऐसा इसलिए कि चंपारण की धरती, आबो हवा, वहाँ की मिट्टी, सारी की सारी चीज़ें कमज़ोर समझी जाती थी और बड़ी घातक समझी जाती थी, रोग पैदा करने वाली समझी जाती थी, ज्वर की बीमारी वहाँ हो जाती थी। ये चीज़ वहाँ देखा गया था। वैसी जगह में महात्मा गांधी ने जा कर के वहाँ के लोगों की गरीबी देखी, वहाँ की परेशानी देखी कि किस तरह से भारत दरिद्रता में डूबता चला जा रहा है और भारत की जनता कैसे अंग्रेज़ों के चंगुल में फंसती जा रही है। और यहाँ से सारी कमीनी लूटपाट कर करके और वे इंग्लैंड ले जा रहे थे। एक बार बेतिया के नरेश यानी बेतिया के राजा ध्रुव सिंह की पत्नी बीमार पड़ी। प्रायः लोग कहते हैं कि बरसात के बाद चंपारण का हर घर अस्पताल हो जाता था, कोई न कोई रोग हर घर में हो जाता था। इसी क्रम में ध्रुव सिंह जी की पत्नी जब बीमार पड़ी तो वहाँ के कुछ पादरियों ने उनका इलाज किया और नतीजा ये हुआ कि ध्रुव सिंह ने अपनी ज़मीन पर अंग्रेज़ों को, पादरियों को बसने की इजाज़त दे दी। ध्रुव सिंह कौन थे साहब? ध्रुव सिंह बेतिया के राजा थे और उनकी धर्मपत्नी बीमार पड़ी थी तो ठीक हुई थी पादरियों के इलाज के कारण और उनकी सेवा और सहयोग के कारण। इसीलिए उन्होंने अंग्रेज़ों को यहाँ बसने की इजाज़त दी। और यहाँ की दरिद्रता को देख करके ही सच पूछिए तो महात्मा गांधी द्रवित हो गए, भाव विह्वल हो गए। और कस्तूरबा तो रो गई जब उन्होंने चंपारण की जनता की हालत देखी कि एक घर में 4-5 स्त्रियां थीं और 4-5 स्त्रियों पर एकमात्र साड़ी थी। दूसरी औरत को जब बुलाई कस्तूरबा जी तो वो आने से लाचार थी, इसलिए कि उनके पास कपड़े नहीं थे। बेचारी अंदर कमरे में नंगी खड़ी थी। ये कपड़ों की हालत थी। और तब महात्मा गांधी ने निर्णय किया कि मेरा कोई हक नहीं है
कि मैं इतना अच्छा वस्त्र पहनूं, धोती कुर्ता पहनूं और मुरेठा बांधूं, ये मेरा कोई हक नहीं है। और उन्होंने लंगोटी धारण की और सत्याग्रह के द्वारा और सत्य के द्वारा, ये सारी हथियारों के द्वारा जो है सो महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों से जूझने का और लड़ने का प्रण किया। और पहली बार अंग्रेज़ों से कोर्ट के माध्यम से, कानून के माध्यम से महात्मा गांधी ने चंपारण में अंग्रेज़ों को परास्त किया और यहीं से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव पड़ी। थैंक यू, धन्यवाद।